सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान आया है। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा ट्रंप के युद्ध विराम ने नेतन्याहू को बचाया। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ना आते और सीज फायर ना कराते तो शायद नेतन्याहू नहीं बचते। बड़ी चेतावनी दी है उन्होंने ट्रंप के बहाने नेतन्याहू को। और ईरान में IAEA के चीफ की एंट्री पर भी बैन लगा हुआ है, उस पर बात करेंगे। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, जल्दी से मुझे बताइए, हम जो यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर एक तरफ से बयानबाजी नहीं रुक रही। आपने कहा, आपने भी 60% यूरेनियम की बात की थी, वो रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि अमेरिका ज़्यादा नुकसान पहुंचा नहीं पाया। तो ये अमेरिका को भी मालूम होगा क्या इस कंडीशन में, जो कि ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं। मैंने पूछा भी था यहाँ पर जो अमेरिका की विदेश विभाग की प्रवक्ता है उनसे कि क्या अमेरिका फिर से हमला कर सकता है, तो उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। पर्वत के पीछे कोई सिविल न्यूक्लियर काम नहीं करता, पर्वत के पीछे वो हथियार ही बना रहे थे और अमेरिका ने जो किया वो सही किया। तो क्या दोबारा अमेरिका ऐसा कर सकता है? देखिए, अमेरिका ने जो किया वो सही किया गलत किया उसके पैमाने अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने सही नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ने वो जो संधि हुई थी JCPOA ओबामा के समय में, उसमें ईरान पार्टिसिपेट कर रहा था। उसके कारण से न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि आज से 10 साल पहले डेवलप कर सकता था वो डिले हुआ था, वो डेवलप नहीं हो पाया था। तो उसके बावजूद उन्होंने हमला किया, यह भी कहते हुए पहले तो आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान में बातचीत चल रही थी, ओमान में और कतर में बातचीत चल रही थी। और उसके बाद भी सडनली वो डिसाइड करते हैं, उन्होंने यह भी बोला कि 2-3 हफ्ते तक वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, उस पीस को चांस देंगे, लेकिन उसके बाद उस पर हमला किया। तो मॉरली अमेरिका राइट नहीं है। लेकिन अमेरिका मान लीजिए कि अगर दोबारा अटैक करता है तो पहला तो ईरान अब वैसे जगह पे बॉम्ब बनाएगा जो कि और भी नीचे है, जहां पे उसके बॉम्बर नहीं गिर पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरा यह करेगा कि अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो रशिया। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि ईरान उतना भी सीधा देश नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका को मॉरल राइट नहीं है। जी। तो अमेरिका जिस ढंग से पॉलिसी परस्यू कर रहा है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। ईरान को अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो अगर गलत किया है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अपने कहने का कोशिश यही कर रहा हूँ कि अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को वहां अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और अगर वो रिपीट करता है तब भी सक्सेसफुल वहां पे नहीं हो पाएगा। तो आप यह समझें कि ट्रंप अगर वहां पे अगर उनको सच में करना है कुछ तो उनको रेजिम चेंज करना पड़ेगा, और रेजिम चेंज का मतलब है वहां से ग्राउंड फोर्सेस इजराइल और अमेरिका को भेजना पड़ेगा। और जैसा कि पॉलिसी अमेरिका की, वो ग्राउंड फोर्सेस ईरान में भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन क्या रेजिम चेंज इतना आसान है जनरल सिवाच, वो भी तब जब आप 2000 किलोमीटर दूर बैठे हो? देखो, सच्चाई यह है कि आप रेजिम चेंज नहीं कर सकते, आप रेजिम कोलैप्स कर सकते हो। हाँ। अगर आप आयतुल्लाह अल खमानी को मार देते तो हो सकता था कि अगला कोई भी कमांडर आएगा वो उससे भी ज्यादा रेडिकल होता। तो ये जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे, जब तक आप इजराइल या अमेरिका अंदर नहीं घुसेगा ईरान के, ये नहीं हो सकता। और अमेरिका इजराइल दोनों जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो नहीं चाहते कि रेजिम चेंज हो। इराक में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, उन्होंने देख लिया है, ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मगर मैं 3-4 बातें बताने की कोशिश करूंगा। ये सच्चाई है, ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार के बनाने की तरफ चलेगा। उसने 60% अपने यूरेनियम को इनरिच कर दिया था। उसको 2-3 महीने का पौज ही मिला है, उसके न्यूक्लियर हथियार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुए। मगर यह भी सच्चाई है, अमेरिका और इजराइल इसको न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। इजराइल के एग्जिस्टेंस की थ्रेट है, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो ईरान एक न्यूक्लियर हथियार से पूरे इजराइल का खात्मा कर सकता है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और लगातार आप इस बात को कह रहे हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो इजराइल का एग्जिस्टेंस थ्रेट हो जाएगा, वहां पर इजराइल के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसी बीच देखिए, ईरान में IAEA चीफ की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। राफेल ग्रॉसी को तेहरान आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ईरान का IAEA चीफ पर बहुत बड़ा आरोप, इजराइल को सीक्रेट न्यूक्लियर जानकारी लीक का आरोप है IAEA पर। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ईरानी संसद अध्यक्ष इब्राहिम अमीर रसौली का यह दावा है कि IAEA ने हमारे परमाणु कार्यक्रम की जानकारी इजराइल तक लीक की। अब क्या है, ईरान में IAEA के चीफ की एंट्री पर बैन तो लग गया है, लेकिन आगे क्या? राफेल ग्रॉसी पर ईरान ने प्रतिबंध लगाया। राफेल ग्रॉसी के तेहरान जाने पर ईरान ने रोक लगाई। IAEA चीफ पर सीक्रेट न्यूक्लियर जानकारी लीक का आरोप है। इजराइल से परमाणु वैज्ञानिकों के नाम और संवेदनशील डेटा शेयर करने का आरोप है। ईरानी संसद अध्यक्ष इब्राहिम अमीर रसौली ने यह दावा किया है।
लेकिन ईरान के न्यूक्लियर वेपन के समर्थन में अब चीन आ गया है। ईरान को परमाणु विकास के अधिकार का सम्मान, चीन के विदेश मंत्री वांग यी का पेरिस से दावा। ईरान को एटमी विकास का अधिकार है और हम उसका सम्मान करते हैं, यह कहा है चीन के विदेश मंत्री ने। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।